हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी कोई? आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह की वक्त है और मैं उठ चुकी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज रहे 5:30। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी का नाइट ड्यूटी चल रहा है ना, तो वो 6 बजे अभी आ जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी 6 या 6:30 बजे आ जाएंगे। तो उनके लिए मुझे नाश्ता जल्दी बनाना है और वो खा के सो जाएंगे। तो मैं आप लोग से आज कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले, तो ये 5 टिप्स मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमारी हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि मतलब हम लोग के ऊपर बने रहता है। इसके बाद पैरों को ज़मीन पर रखने से पहले धरती को प्रणाम करना चाहिए। धरती हमारे भार को सहन करती है, इसीलिए उनका शुक्रिया करना चाहिए। क्योंकि दिन भर रात भर जो धरती माता होती है ना, हम लोग का भार को हमेशा वो मतलब सहन करके रखती है। इसीलिए हम लोग को सोते हुए जगते हुए धरती माता को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो फिर दूसरा है कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक सूर्योदय से पहले पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मतलब सप्ताह में कम से कम 1 दिन या तो 2 दिन पोछा जिसमें हम लोग लगाते हैं, जिस पानी में हम लोग पोछा लगाते हैं उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला दीजिए। और ऐसे तो हम लोग डेली लाइजॉल, फिनाइल ये सब से पोछा करते ही हैं, बट होता है ना कि सप्ताह में 2 दिन इसमें होता है ना कि पोछा लगाने से जो नेगेटिव एनर्जी रहता है ना वो दूर हो जाता है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। और हम लोग जब भी पोछा करते हैं, पोछा लगाने का इतना टाइम में कोशिश करें 10 से पहले, मतलब 10 तक में सुबह मतलब हम लोग 5:30 बजे 6 तक में उठ ही जाते हैं। कभी कभी जैसे बच्चे लोग का स्कूल रहता है तो हम लोग 4 साढ़े 4 के बीच उठ जाते हैं। तो वही कहते हैं ना कि घर का पोछा मतलब जल्दी लग जाना चाहिए। उधर 10 के बाद बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, बट हो जाता है कभी कभी हम लोग का घर के काम करते करते ज़्यादा मतलब काम बढ़ जाता है, इसकी वजह से पोछा भी घर का थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए कि घर का जो पोछा है ना, पोछा और झाड़ू सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। बट घर के कभी कभी इतने काम पड़ जाते हैं कि सारा काम मतलब वो खुद को ही करना पड़ता है। बच्चे का टिफ़िन बॉक्स, बच्चे को तैयार करना, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सब कुछ एक के लिए मैनेज करना पड़ता है। और हस्बैंड जी का ड्यूटी, टिफ़िन बॉक्स मतलब अगर 2 बच्चे हैं, हस्बैंड जी ड्यूटी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो तीनों का मतलब अकेले आपको मैनेज करना पड़ता है। इसकी वजह से हम लोग सुबह को झाड़ू पोछा नहीं कर पाते हैं। जब वो लोग जाते हैं ना तभी हम लोग कर पाते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि मतलब वो लोग रहते हुए झाड़ू पोछा हो जाए। तो जैसे सुबह सुबह अगर झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो एक ये मतलब अच्छी पॉजिटिव अपने आप में लगने लगती है। बट कोशिश मैं तो करती हूँ कि बच्चे हस्बैंड जी घर पे ही रहें, उससे पहले ही झाड़ू हो जाए और पोछा हो जाए। पर झाड़ू तो हो ही जाता है, जैसे उठने के बाद गेट वगैरह ये सब खोल के झाड़ू मैं लगा ही देती हूँ। बट पोछा होता है ना कि थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो फिर फ्रेंड्स उसके बाद मैं नहाई और नहाने के बाद अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देवता को तांबे के पात्र में ही जल अर्पित करना चाहिए। इससे परिवार और समाज में ना आपका मान सम्मान बढ़ा रहता है। तो बहुत कोई होता है एक पीतल का लोटा है, उसमें सूर्यदेव को पानी देते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं देना चाहिए। कोशिश करें कि घर में एक पीतल का लोटा रखें, तांबा का लोटा रखें, उसी से आप मतलब सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। तांबे के लोटा में होता है ना जो भी मतलब नेगेटिविटी ये रहता है वो सारा दूर होता है। तांबे के लोटा से ही सूर्यदेव को पानी देना चाहिए। तो फिर उसके बाद पूजा हो गया है, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा धो के।
किचन आ गई हूँ। और हमें सुबह सवेरा उठकर अपना चेहरा शीशे में नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। आज की कहावत नहीं है, बहुत पहले से बहुत बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उठते हुए अब शीशे से अपने फेस को नहीं देखना चाहिए। और जिस रूम में हम लोग सोते हैं उस रूम में शीशा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और उसको मतलब अलग ही जगह रखना चाहिए। उसको एक जगह जो कि सुबह उठते ही अपना फेस वहाँ पे ना दिखे और अशुभ माना गया है। इसको सुबह उठते ही शीशा में अपना फेस देखना अशुभ माना गया है। रोज़ाना सुबह मतलब हम लोग डेली मतलब हाउसवाइफ कोशिश करते हैं कि हम लोग सुबह उठते ही नहा ले, नहा धो के ही किचन आए, बट होता नहीं है। बट हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि सुबह उठ के जैसे झाड़ू हो पोछा हो, या तो आप सभी रूम में झाड़ू पोछा नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप बस जबकि जो पूजा रूम है वहाँ भी आप पोछा करके बस झाड़ू तो सब रूम में कर ही लेना चाहिए। उसके बाद ही आप नहाओ और उसके बाद सारा काम कंप्लीट करने के बाद भी पोछा लगा सकते हो, बट 10 बजे से पहले। तो आज मैं नहा धो के मतलब पूजा वगैरह करके आई हूँ किचन में। तो अभी बच्चे लोग का छुट्टी चल रहा है, हस्बैंड जी का नाइट ड्यूटी चल रहा है, वो अभी आएंगे। तो उसके बाद हम लोग को खाना बनाना चाहिए नहा धो के ही, पूजा पाठ करके। इससे धन देवी लक्ष्मी माँ का हम लोग पर कृपा बनी रहती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं चुकंदर को पीस ली हूँ, फिर पालक को भी पीस ली हूँ, और एक साइड ये थोड़ा सा हल्दी डाल दी हूँ ताकि उसमें कलर चेंज हो जाए आटा में। और नॉर्मल आटा भी लगा ली हूँ, सब आटा को इस तरह से लगा ली हूँ। और इस तरह से पूड़ी से थोड़ा सा आकार में थोड़ा बड़ा बनाऊँगी, बड़ा टाइप से बेल दूँगी, और सबको इस तरह से बेल के और सबको एक जगह रख के। और मेरा थोड़ा सा यहाँ पे छोटा बड़ा हो गया है, तो आप एक सेट में भी लगा सकते हो। तो यहाँ मैं सबको इस तरह से सबको एक दूसरे पे रख के अलग अलग कलर में, और इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। और आप इसको धागा से भी कट सकते हो, धागा से कटने से बहुत अच्छा हो जाता है, बट जैसे चाकू से कटते हैं ना वो दब जाता है। तो मैं यहाँ चाकू का ही इस्तेमाल की हूँ, धागा मेरे पास नहीं था, बट है पर इधर उधर मुझे भी खोजना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस तरह चाकू का ही सहारा ली हूँ। तो देखिए आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है। और कोशिश कर रही हूँ, पहले तो मैं नहीं बनाई हूँ, एक बार बनाई थी बट वो अच्छा से नहीं बना था, और इस बार फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बन जाए। और इस तरह से कलरफुल नाश्ता बच्चे लोग को अच्छा लगता है। डेली डेली एक ही चीज़ देना भी मतलब वो लोग भी बोर हो जाते हैं, और जो बनाने वाली होती है वो भी बोर हो जाती है। तो देख सकते हैं जिस अभी मैं बेल दी तो कितना अच्छा दिख रहा है। तो इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाली हूँ, मैं ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ क्योंकि जिसमें मैं डेली पूड़ी वगैरह कुछ भी छानती हूँ ना उसमें तेल था बहुत, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही तेल डाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं था, आप लोग देख ही लिए मैं कैसा की हूँ, और बहुत अच्छा फूल गया है ये। और इसको आप चाय के साथ कुछ ग्रेवी सब्जी के साथ भी ले सकते हो। तो मैं क्या की थी, रात को थोड़ा आलू की भुंजिया मैं थोड़ा ज़्यादा बना दी थी, वो मसालेदार भुंजिया बनाई थी। तो जान के ही मैं थोड़ा ज़्यादा बना दी थी, क्योंकि ये सब करते हुए ना थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं रात को ही कर दी थी, मतलब भुंजिया बना दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं बन के हमारा रेडी हो गया है कलरफुल नाश्ता, यानी पूड़ी है। तो चलिए बच्चे लोग यहीं पे खड़े हुए हैं, तभी से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं दोनों को अभी नाश्ता निकाल दे लेती हूँ। हस्बैंड जी अभी ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करेंगे और उसके बाद ही वो नाश्ता करके सो जाएंगे। उसके बाद नाश्ता करने के बाद अभी मैं आई हूँ छत पे, सबका हम लोग का नाश्ता हो गया है, और बस हस्बैंड जी नहीं नहाए हैं और बेटी नहीं नहाई है।
तो उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं मौसम चेंज होने के कारण मुझे लग रहा है ना उसको थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो लग रहा है, सर्दी खांसी इस टाइप से लग रहा है। तो फिर एग्ज़ाम भी अभी चल रहा है ना, मैं भी बोली कि आज आप मत नहाइए, कल नहा लीजिएगा, क्योंकि आज मतलब रात को ही उसको थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे कपड़ा लेके, और हवा चल रही है अभी देख सकते हैं, जबकि अभी टाइम भी नहीं हुआ है, 9 ही बजा है और ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी है। तो पांचवा टिप्स है कि सुबह उठकर हमें अपनी परछाई को नहीं देखना चाहिए। वास्तुशास्त्र से ऐसा माना गया है कि सुबह अपनी परछाई देखने से मतलब अज्ञात भय और तनाव की स्थिति पूरे दिन बनी रहती है, और इसके वाला जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने हर दिन का प्लानिंग कर लेना चाहिए। मतलब कोई भी आप सफलता के लिए मतलब करना चाहते हो तो उसको मतलब तुरंत ही प्लान नहीं करना चाहिए। क्या होता है ना कि हम लोग कोई भी करना चाहते हैं तो उसको हम लोग तुरंत प्लानिंग कर लेते हैं। इससे होता है ना कि जो बनाया हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसीलिए हम लोग को 1 दिन 2 दिन पहले, सप्ताह भर पहले ही उस चीज़ का प्लानिंग कर लेना चाहिए। और अभी हो रहा है ना कि कोई भी चीज़ हड़बड़ी में मतलब तुरंत प्लानिंग बन गया, तुरंत हम लोग वो चीज़ करना चाहते हैं। इससे होता है ना, जो मतलब हड़बड़ी में किया हुआ काम, कहावत सुने ही होंगे आप लोग कि हड़बड़ी का काम जल्दी ही गड़बड़ी हो जाता है। इसीलिए जब भी प्लानिंग कीजिए 1 सप्ताह पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ही प्लानिंग कर लेना चाहिए। और उसके बाद ही हम लोग को जो भी मतलब सफलता के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो मतलब सफलता हो जाता है, असफलता नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े लगा दी और फिर मैं अभी आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे मेरा काम रह गया था, और जो सोफ़ा के ये कुशन वगैरह कवर है ये सब मैं सुबह को ही कर दी थी। बट आप लोग देख सकते हैं बच्चे घर पे रहने से कितना भी अच्छे करो बट ठीक नहीं रहता है, इधर उधर हो ही गया है। तो इसको मैं कॉलिन से अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। और हम लोग का सुबह से लाइट कटा हुआ है, तो इधर मैं विंडो खोल दी हूँ, उधर से थोड़ा बहुत रोशनी आ रही है और एक बल्ब जल रही है। तो ये सुबह को ही मैं कर दी थी नहाने से पहले। बट जो ये सेंटर टेबल है इसको मैं डस्टिंग नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं इसको अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। एक लास्ट काम बचा हुआ था, देखिए मैं सुबह को नहीं की, उस टाइम मैं ब्रश नहीं की थी, इसलिए मैं मिरर के सामने नहीं आई थी। अभी आई हूँ नहा धो के, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, छींटा टाइप से लग रहा था, तो अभी मैं इसको कोलिन से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, लव यू माई फैमिली, टेक केयर।